क्या आप जानते हैं कि सूरह बकरा में एक ऐसी आयत है जो बताती है कि रिज्क आसमान से भी बरस सकता है। कभी सुना है कि एक कौम पर वाकई आसमान से खाना उतरा, जिसको मन और सलवा कहा जाता है, यानी मन। इसका मतलब है आसमान से उतरने वाली मीठी ग़िज़ा, कुदरती रिज्क। दूसरा सलवा, एक खास किस्म का परिंदा, वो भी तैयार खाना, पकाने की मेहनत न कमाई की फिक्र, सीधा अल्लाह का रिज्क। मगर फिर वही रिज्क उनसे छिन भी गया। सवाल ये है कि कहीं हम भी तो वही गलती नहीं कर रहे जो उन्होंने की। ये एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा है और इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखें, आज की इस वीडियो में हम सूरह बकरा के एक ऐसे वाक़े पर बात करेंगे जो सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हम सब के लिए आईना है। ये किस्सा है बनी इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मन और सलवा का। देखें, बनी इसराइल मिस्र में फिरौन के सख्त जुल्म और गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे। बनी इसराइल एक कौम थी और उनके बेटों को कत्ल किया जाता था, औरतों को जिंदा छोड़कर जलील किया जाता था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा और एक अजीम मौजज़े के साथ उन्हें मिस्र से निकाल लिया। समंदर चीर दिया गया, फिरौन गर्क हुआ और यूं गुलामी का दौर खत्म हुआ। अल्लाह का वादा था कि वो बनी इसराइल को अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस में बसाएगा, जहाँ वो इज्जत, आज़ादी और अल्लाह की बंदगी के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। मगर जब उस सरजमीन में दाखिल होने का वक्त आया तो बनी इसराइल डर गए और उन्होंने कहा, वहाँ ताकतवर लोग हैं, हम नहीं जा सकते। यहाँ नाफरमानी हुई और उसी नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ने उन्हें सहराए तिया में रोक दिया। ना मिस्र वापस, ना मंजिल आगे, 40 साल का भटकना। अब सवाल ये था, उस वीरान सहरा में खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे? और यहाँ अल्लाह की रहमत ज़ाहिर हुई। अल्लाह ने उन पर मन और सलवा नाजिल किया, यानी आसमान से रोजाना रिस्क। ना खेती, ना बाजार, ना मेहनत, सिर्फ अल्लाह पर तवक्कल, बना बनाया खाना। अगर ये रिस्क सिर्फ नेमत नहीं था, इम्तिहान भी था। अल्लाह ने हुक्म दिया, शुक्र करो, ज़ख़ीरा मत करो, शिकायत मत करो। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया? उन्होंने उस रिस्क को मामूली समझा और ज़मीन की चीज़ों से मवाजना किया और कहा, हमें वो खाना चाहिए जो हम मिस्र में खाते थे। यही वो लम्हा था जब नेमत नाशुक्री बन गई और फिर आसमानी रिस्क उनसे छिन गया। देखें, बनी इसराइल फिरौन के जुल्म और गुलामी से निजात पाकर अल्लाह के वादे के मुताबिक अर्ज़ मुक़द्दस यानी बैतुल मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन में बसने जा रहे थे। मिस्र में बनी इसराइल की हालत बहुत खराब थी। बनी इसराइल मिस्र में फिरौन के गुलाम थे, उनसे सख्त मशक्क़त ली जाती थी, उनके बेटों को कत्ल किया जाता था, बेटियों को जिंदा छोड़कर जलील जिंदगी दी जाती थी। कुरान कहता है, वो तुम्हें बदतरीन अज़ाब देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। सूरह बकरा में और सूरह अल-क़सस में। यानी मिस्र में रहना जिंदगी जिल्लत थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा फिरौन के जुल्म से निजात दिलाने के लिए, बनी इसराइल को आज़ाद कौम बनाने के लिए और उन्हें अल्लाह के वादे की ज़मीन तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से वादा किया था कि उन्हें एक ऐसी सरजमीन दी जाएगी जहां वो इज्जत से रहेंगे, अपनी शरीयत पर अमल करेंगे। उसी को कुरान में कहा गया अर्ज़ मुक़द्दस यानी पाक सरजमीन। और यही आज का बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन का नाम यही है। उन्हें मिस्र से निकलने का हुक्म इसीलिए दिया गया क्योंकि जुल्म के निज़ाम में ईमान बनता नहीं, गुलामी में शरीयत कायम नहीं होती और फिरौनियत के साए में अल्लाह की बंदगी मुमकिन नहीं थी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, निकल जाओ आज़ादी की तरफ, इबादत की तरफ, इज्जत की तरफ। और बैतुल मुक़द्दस जाना सिर्फ ज़मीन नहीं था, ये सिर्फ एक जगह का सफ़र नहीं था, बल्कि गुलाम ज़हनियत से आज़ाद सोच तक, डर से तवक्कल तक, दुनिया की गुलामी से अल्लाह की बंदगी तक। और यही वजह है कि रास्ते में इम्तिहान आता है, मन्नो सलवा मिला, सब्र और शुक्र सिखाया गया। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से निकले और अल्लाह के हुक्म से अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सहरा तिया में रुक गए, जहाँ ना खेती, ना बाजार, ना रोजगार, जिंदगी का हर जरिया महदूद था। तब अल्लाह ने अपनी खास रहमत से उन पर मनो सलवा नाजिल किया, आसमान से रोजाना रिज्क, ताकि वो जिंदा रहें और ईमान की तरबियत हासिल करें। ये रिज्क एक नेमत भी था और अल्लाह का इम्तिहान भी। अल्लाह ने हुक्म किया, ज़ख़ीरा मत करो, शिकायत मत करो। लेकिन बनी इसराइल ने क्या किया? उन्होंने उस रिज्क को मामूली समझा, जमीन की चीजों से मवाजना किया और कहा, हमें वो खाना चाहिए जो हम मिस्र में खाते थे। यही वो लम्हा था जब नेमत नाशुक्री बन गई और फिर आसमानी रिज्क उनसे छिन गया। इस किस्से से हमें यही सबक मिलता है कि अल्लाह रिज्क देने पर आए तो आसमान के दरवाजे भी खोल देता है, लेकिन जब शुक्र खत्म हो जाए, जब दिल मुतमईन ना रहे, तो नेमत भी आजमाइश बन जाती है। आज भी हम कहते हैं सब कुछ है मगर सुकून नहीं। शायद मसला कमी का नहीं बल्कि शुक्र के खत्म होने का है।
तो जरा सोचिए, कहीं हम भी तो मनो सलवा जैसी नेमतों को मामूली तो नहीं समझ रहे, कहीं अल्लाह की अता पर शिकवा तो नहीं कर रहे। ये सिर्फ बनी इसराइल की कहानी नहीं, बल्कि आज के हम सब के लिए आईना है। देखिए, बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र से इसलिए निकले थे क्योंकि वो फिरौन की गुलामी, जुल्म और बच्चों के कत्ल से निजात चाहते थे। अल्लाह के हुक्म से वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर पर थे। इस मुश्किल और तवील रास्ते में अल्लाह ने उन पर खास करम फरमाया। सहरा में जहाँ ना खेती थी ना बाजार, वहाँ अल्लाह ने आसमान से मन और सलवा नाजिल किया। ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ जो मेहनत के बगैर मिलता था। लेकिन वक्त के साथ उन्होंने नाशुक्री शुरू कर दी। रोज़ रोज़ की एक ही नेमत को हकीर समझने लगे। दुनियावी जायकों का मुतालबा किया, एक काम में सुस्ती की और अल्लाह के नबी के अंदाज पर सवाल उठाने लगे। नतीजा ये निकला कि वो आसमानी रिज़्क़ बंद हो गया और उन्हें आम मशक्क़त वाला रिज़्क़ दिया गया। ये किस्सा हमें बताता है कि नेमत छिनने की वजह कमी नहीं बल्कि नाकदरी होती है। अब समझने वाली बात है कि आज के दौर में ये आयत कैसे फिट होती है। मैं आपको मिसाल के साथ बताती हूँ। आज हम में से बहुत से लोग कहते हैं, पहले हालात बेहतर थे, पहले बरकत थी, अब नहीं। सोचें, क्या हमने रिस्क मिलने के बाद शुक्र को कम कर दिया, हिलाल और हराम की परवाह छोड़ दी, नमाज कुरान सब्र से दूर हो गए? तो आज तनख्वाह है मगर सुकून नहीं, खाना है मगर बरकत नहीं, कमाना है मगर दिल मुतमईन नहीं। तो यही सूरह बकरा का पैगाम है। रिस्क की कमी अल्लाह की तरफ से सज़ा नहीं बल्कि हमारे रवैये का नतीजा हो सकती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अमली सबक। मिले हुए रिस्क पर शुक्र करें, मुश्किल में सब्र करें, नेमत में इताअत करें और ज़ुबान से कम अमल से ज़्यादा शुक्र करें। अगर बनी इसराइल आसमानी रिस्क पा सकते तो हम भी बरकत वाला रिस्क पा सकते हैं। बस शर्त वही है जो सूरह बकरा सिखाती है। यहाँ सवाल ये नहीं कि क्या आसमान से रिस्क आ सकता है, सवाल ये है क्या हम उस रिस्क की कदर करने वाले बन सकते हैं। कहीं हम भी अल्लाह की अता पर शिकवा तो नहीं कर रहे। थोड़ा नहीं ज़्यादा सोचिए। अगर वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।